हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 38 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता कन्यादान। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 30 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे कविता कन्यादान का प्रथम भाग और इसके कवि हैं ऋतुराज। तो बच्चों, आपको कविता का नाम और कवि का नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो बच्चों, ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इसमें कवि ऋतुराज जी कहते हैं, एक माँ की भावनाओं का वर्णन करते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। मतलब माँ का दुख कितना स्वाभाविक होता है। प्रामाणिक मतलब कितना स्वाभाविक होता है जब माँ अपनी लड़की को विवाह के बाद विदा करती है, तब लड़की को दान में देते वक्त। बच्चों, जब लड़कियों की शादी होती है तो क्या कहा जाता है? कन्यादान किया। माँ ने कन्यादान किया, है ना। तो जो कन्यादान का समय होता है और उसके बाद जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है तो उनका जो दुख है वो स्वाभाविक होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और माँ को इतना दुख होता है जैसे कि उनकी अंतिम पूंजी किसी दूसरे के हाथ में समर्पित हो गई हो। बच्चों, इसमें जो अंतिम पूंजी है ये बेटी के लिए प्रयोग किया गया है कि जो बेटी है वो क्या है? माँ की एक अंतिम पूंजी है, जिसे कि माँ ने अभी तक सहेज कर रखा था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो बेटी थी जिसकी शादी हुई वो अभी समझदार भी नहीं हुई थी और अभी उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही सीधा साधा था, बड़ी भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब वो सुखों को एहसास तो करती थी लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन उसने अभी तक दुखों को महसूस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो अभी तक अपने परिवार और माता पिता के लाड़ प्यार में पली थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मतलब है कि जो बेटी थी वो धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश मतलब जो घर से बाहर की दुनिया है, यहाँ पर उस दुनिया को धुंधला प्रकाश कहा गया है, जिसमें कि जीवन की हकीकत नजर आती है। तो कवि कहते हैं कि जो बेटी थी वो अभी उस धुंधले प्रकाश की, जीवन में आने वाली परेशानियों की, जो भी दुविधाएं आती हैं, उनकी पाठिका थी। मीन्स उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और जो घर से बाहर के जो भी सुरताल सुनने में आते हैं, मीन्स जो भी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को वो बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके दिए हुए शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखिए, प्रामाणिक का मतलब होता है प्रमाणों से सिद्ध। सयानी का मतलब है समझदार या बड़ी। आभास का मतलब होता है एहसास। बाँचना मतलब पढ़ना। लयबद्ध मतलब सुर ताल। बच्चों, आज की जो कविता है इसका भावार्थ भी वर्कशीट में दिया हुआ है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। बच्चों, जो भी बेटियों की शादी होती है उनकी माँ को स्वाभाविक रूप से बहुत दुख होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन के सुख दुख बांटती थी। बच्चों, माँ अपने जीवन की जो भी सुख होते हैं, दुख होते हैं, उन्हें अपनी बेटियों के साथ बांटती हैं। तो क्या होता है? अपना सुख दुख हल्का हो जाता है ना। सुख बढ़ जाता है और दुख कम हो जाता है। लेकिन जब बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ के पास अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो ये भी माँ को बहुत दुख होता है कि आज के बाद वो अपने जीवन का सुख दुख किसके साथ बांटेगी। वही तो उनके जीवन की साथी थी, पर अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है।
आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। जो बाहर की दुनिया है ये उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता और इसका भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पद्यांश व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वर्कशीट में यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर बताइए। तो बच्चों, मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर बताइए। तो देखिए, इसका आंसर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी उसके सुख दुख की साथिन थी, मतलब वो अपना सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय पूंजी की तरह थी जिसे वह अब दूसरों के हाथों में सौंप रही थी। इसीलिए माँ के लिए उसकी बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। ठीक है बच्चों, इसीलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। अब प्रश्न 2 है, आपके विचार से लड़की को सुख दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा। तो इसका आंसर है, मेरे विचार से लड़की को दुख बांटना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि लड़की ने अभी तक जिंदगी की असली परेशानियों को नहीं जाना था। जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था अभी भावार्थ में कि लड़की ने घर के सुखों को तो देखा था, लेकिन घर से बाहर की जो दुनिया थी, जो हकीकत थी, वो उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। उसने मतलब जीवन की जो वास्तविक परेशानियां होती हैं उनको कभी भी नहीं जाना था। इसलिए लड़की को दुख बांटना नहीं आता होगा। प्रश्न नंबर 3 है, आपकी दृष्टि में कन्या का दान कहाँ तक करना उचित है, तर्क दीजिए। कन्यादान, बच्चों शादी को कन्यादान कहा जाता है ना। तो देखिए, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। कन्यादान की बात करना उचित नहीं है क्योंकि दान करने के बाद दानदाता का उस वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहता, परंतु कन्या के साथ माता पिता का आजीवन संबंध बना रहता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को कोई चीज़ दान कर देते हैं तो उस चीज़ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन बेटियों की शादी के बाद माता पिता का बेटी के साथ आजीवन संबंध रहता है ना। तो देखिए, कन्या की तुलना दान से की जाने वाली वस्तु से नहीं हो सकती है, इसलिए कन्या को दान देने वाली बात पूरी तरह से अनुचित है। ठीक है, कन्या का दान करना ये बात पूरी तरह से अनुचित है। अब प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो बच्चों देखो, इसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें वह परिवार के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पनाओं को संजोए हुए थी, जिसने अभी केवल सुखों को भोगा था लेकिन वह दुखों से पूरी तरह से अनजान थी। ठीक है, धुंधले जो बाहर की दुनिया है, घर से बाहर की दुनिया, वह दुनिया की जो हकीकत है उन सभी के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। उन दुखों को उसने नहीं जाना था क्योंकि वो अपने घर के सुख के साथ पाली गई थी। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, गतिविधि है। विवाह के समय एक माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर व बड़ों से चर्चा कर लिखिए।
तो बच्चों देखो, विवाह के समय हर एक माँ अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख देती है ना। तो कौन कौन सी देती हैं आपको लिखना है। विवाह के समय एक माँ अपनी बेटी को बहुत सारी सीख देती हैं, जैसे परिवार में हमेशा मिलजुल कर रहना, सभी बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार से रखना, विपत्ति के समय साहस से काम करना तथा सभी रिश्तों की लाज आदि बनाए रखना। तो बच्चों, ये सभी बातें एक माँ अपनी बेटी को विदा के समय शिक्षा देती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों, आप हमारी चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आप बैक वीडियो कोई देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।